ओम शांति। भगवान श्रद्धा की आत्मा को शांति दे, जिसके साथ इतना बड़ा हत्याकांड हुआ, जिसके बाद दिल्ली के साथ साथ पूरे भारत को हिला के रख दिया। श्रद्धा और आफताब किस तरह से श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए। दोनों आप एक दूसरे को पसंद करते थे और माता पिता के ना मानने पे लिविंग रिलेशन में दिल्ली रह रहे थे। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ जो मुंबई के रहने वाली श्रद्धा और आफताब में इतना विवाद बढ़ गया कि आफताब ने इतनी बेरहमी से श्रद्धा का कत्ल कर दिया। इस सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस समय संगीता पुरी जी हैं, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट है और ऐसी बातों पे काफ़ी ज़्यादा अपनी पैनी नज़र बना के रखती हैं लोगों द्वारा, और कई सोशल मीडिया साइट्स पे अब इसे लव जहाज से जोड़ा जा रहा है। संगीता जी, जैसे दुर्भाग्यपूर्ण वाकया सामने आया दिल्ली में, एक इतना बड़ा कांड जिसमें 6 महीने के बाद पता चला कि श्रद्धा की मृत्यु हो चुकी है और बेरहमी से मृत्यु की गई है, और लोग अब इसे लव जहाज से जोड़ रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखो, लव जिहाद का जो इशू है वो हम किसी पर्टिकुलर रिलीजन ने नहीं दिया है। ये एक इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज की जजमेंट है कि लव के नाम पे जिहाद चल रहा है। तो उसमें ये हुआ कि हमारी बहुत सारी लड़कियां मतलब इन चक्रों में आके अपना घर बार छोड़ के, और उसमें माँ बाप का भी ये है कि माँ बाप उसके बाद जब वो अपने रिलीजन से चली जाती हैं तो माँ बाप उनके ऊपर कोई नज़र नहीं रखते कि हमारी लड़की गई कहाँ है, हमारी लड़की अभी है कहाँ, किस हाल में है। तो उससे क्या होता है कि दूसरा जो लेके जाता है उसका हौसला बढ़ जाता है कि भाई अगर जितनी देर तक उनके आपस में अच्छे रिलेशन रहते हैं वो ठीक, जब थोड़ा सा कुछ ऐसा या लड़की डिमांड करती है मैरिज की या लड़की का कोई और इशू, तब उसको फिर मार दिया जाता है। ऐसे ही यहाँ थोड़े इंडिया में केस नहीं, यहाँ पर हजारों केस हो चुके हैं। केरला हाई कोर्ट की जजमेंट आई हुई हैं इस पे कि जिहाद के नाम पे, लव के नाम पे जिहाद चल रहा है और लड़कियां मार दी जाती है। झारखंड में हजारों लड़कियां को कुछ अता पता, 30,000 से ऊपर लड़कियां अभी झारखंड में गायब हैं, जिसका कोई अता पता नहीं है वो है कहाँ। मैं हरियाणा के मेवात में 33,000 से ऊपर लड़कियां, हिंदू लड़कियों का आज तक कुछ पता नहीं चला, पुलिस उनको नहीं ढूंढ पाई, वो आखिर वो लड़कियां गई कहाँ। केरला, झारखंड, असम, ये कुछ राज्य, छत्तीसगढ़, ये राज्य ऐसे हैं जहाँ पर लड़कियाँ, हिंदू लड़कियाँ लव के नाम पे बहकाई जाती हैं, फुसलाई जाती हैं और उनको लेके जाया जाता है। बाद में उनका कुछ आज दिन तक कुछ अता पता नहीं चला वो गई कहाँ है। 6 महीने का समय लगा। 18 मई की बात करें, 18 मई को श्रद्धा की हत्या हुई है। जिस तरह से युवक ने उसमें लड़की के माँ बाप ने तो देखा भी नहीं कि हमारी लड़की गई कहाँ, वो सही हाल में है कि नहीं है। ये तो उसके जो दोस्त थे वो उन्होंने ये क्वेश्चन रेज किया कि लड़की का 2 महीने से फ़ोन बंद है, लड़की का कोई अता पता। वो उसकी फेसबुक लड़का खुद चला रहा है और फेसबुक पे वो उसको एक्टिव दिखा रहा है। और मतलब जब उसके फ्रेंड्स ने क्वेश्चन रेज किया तब उसके फादर को बोला गया, उन्होंने बोला कि भाई लड़की आपकी की कोई नहीं। फिर उसके फादर साहब दिल्ली से, बम्बे से दिल्ली आए, उन्होंने पुलिस से को इन्फॉर्म किया कि मेरी लड़की मतलब 2 महीने से गायब है या 6 महीने से वो घर से गायब है। तो उसके बाद फिर पुलिस ने उस लड़के को पकड़ा। पहले तो उसने माना नहीं, उसने कहा कहीं चली गई। बाद में जब सख्ती हुई तो उसने माना कि इतने टुकड़ों में, और रोज उसके 2 टुकड़े कहीं कभी किसी जंगल में कभी किसी जंगल में। इतने हौसले बुलंद हो चुके हैं कि भाई कोई ना कानून का डर रहा है आज की डेट में, ना न्याय का। न्याय तो मिलता नहीं है, अगर न्याय मिलता तो ये नहीं होता। ये लड़कियां मतलब लड़कियों को भी अपने फैमिली की, अपने माँ बाप की बात को के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि वो उनका गलत नहीं सोचते। पर आजकल के बच्चे, यूथ ऐसा होता है कि वो सुनता नहीं है अपने घर वालों की। तो वो अब उनके ऊपर भी फोकस की जरूरत है, उनको भी शुरू से मॉरल एजुकेशन, अपनी धार्मिक एजुकेशन देने की जरूरत है। जो माँ बाप का बहुत बड़ा रोल रहता है बच्चे की लाइफ में, जो आज की डेट में शायद लगता है कि कम हो गया है। तभी बच्चे हमारे बहक रहे हैं, कोई उनको बहला फुसला कर ले जा रहा है। कैसे मतलब उनका बाद में उनका क्या हशर होता है। तो जिस तरह से मतलब किस तरह की मानसिकता रही होगी। उसने एक रेफ्रिजरेटर भी मंगवाया और उसके बाद धूप का बंदोबस्त किया। और सबसे बड़ी बात है, अगर आपको बता दूं कि जो खुलासे हो रहे हैं
वो खुलासे जो है वो हैरान कर देने वाले हैं। यानी कि अमेरिकन कोई सीरियल आता था, वो लड़का लगातार वो सीरियल देख रहा था और उसी सीरियल को देख के उसने इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम दिया। और गूगल का सहारा लेके उसने ये देखा कि किस तरह से जो ब्लड उसके मकान में है, उस रूम में है, उसे किस तरह से साफ किया जाए। तो ये तो पूरी वेल प्लानिंग के साथ उसने ये किया। जी जी जी, ये जितने भी हत्याकांड होते हैं, कई लड़कियां सूट केस में मिली हैं। पंजाब की लड़कियां बाद में जब यूपी लेके गए तो वो एंड में सूट केस में मिली है, उनके टुकड़े टुकड़े करके डाला हुआ है। ये कैसी मतलब ये कैसी प्रैक्टिस उनको सिखाई जाती है कि आपके आगे जानवर और इंसान बराबर हो जाते हैं। आप जानवरों को भी वैसे काटते हो जैसे इंसानों को काट काट के लड़कियों को ये हशर कर देते हो ना। मतलब कि इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं, प्यार आपका कहाँ गया? अगर आपको नहीं साथ रहना, आप एक दूसरे को छोड़ दो, आप उनको बतला दो कि आप चले जाओ। ये आप बिल्कुल उसको मार देना, उसको और पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी ट्रेनिंग के साथ, ये कुछ बहुत गलत हो रहा है, जिसमें आप मतलब जिसमें कानून को भी और माँ बाप को भी और सोसाइटी को भी अब अवेयरनेस प्रोग्राम करने चाहिए कि अपने अपने कोई भी हो अपने रिलीजन के साथ रहे, अपने रिलीजन में रहे, अपने माँ बाप की सुने, अपनी सोसाइटी को भी नज़र रखने की बहुत ज़रूरत है। आज की डेट में मेरी बेटी ठीक है, मैं किसी और की बेटी होगी, मैं उसके ऊपर बातें कर सकती हूँ, पर मैं उसको उनके घर वालों को अवेयर नहीं कर सकती, मैं उनके घर वालों को कॉन्शियस नहीं कर सकती कि आपकी लड़की गलत जा रही है। तो इसमें भी थोड़ा माँ बाप को भी और सोसाइटी को भी ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। तो जिस तरह का हैरान कर देने वाला और इस समय पूरा भारत हिल चुका है, ये खबर जब सामने आई कि 6 महीने से मृत लड़की के शरीर के अंगों को वो युवक दिल्ली के कई जंगलों में दफना रहा था, और वहीं अगर उसके माँ बाप और उसके दोस्तों ने कोशिश ना की होती तो आज ये हत्याकांड शायद कभी सामने ही ना आता। श्रद्धा अपने माता पिता की मर्जी के खिलाफ उस युवक के साथ लिविंग रिलेशन में रह रही थी। आए दिन उनका झगड़ा होता था, जिसकी पुष्टि उनके दोस्तों द्वारा की गई है, और उसके बावजूद उनको चाहिए था कि जल्दी ही आफ्ताब से दूर हो जाती, नहीं तो ये इस तरह की स्थिति बनती ही नहीं। मौका दिया गया और उस मौके का उस आफ्ताब ने किस तरह से फायदा उठाया आपके सामने है। 35 टुकड़ों में श्रद्धा को काटा उसने और उसके कई हिस्सों को ठिकाने लगा लिया। अभी तक कुछ हिस्से ही उसके शरीर के जो है वो पुलिस द्वारा जब्त किए गए हैं, मगर दुखद रहता है कि किस तरह का मामला, अगर आपके परिजन आपके बारे में कुछ सोच रहे हैं तो कुछ अच्छा सोच रहे होंगे। आप ऐसे बहकावों में ना आइए। आखिरकार क्या हासिल कर लिया? जागरूकता जो है बेहद जरूरी है ऐसी बातों को रोकने के लिए। और संगीता पुरी जी की बात करें, सोशल एक्टिविस्ट है और लगातार इस पे काम कर रही हैं और अपनी पैनी नजर हर बार बना के रखती हैं। दुखद, भगवान श्रद्धा की आत्मा को शांति दे और ऐसे अपराधी को फास्ट ट्रैक पे फांसी होनी चाहिए जो कि ऐसी मानसिकता रखता है। आप सोच सकते हैं कि इस तरह का कांड करना, और क्या पता ऐसे कितने कांड जो हैं उसके द्वारा किए गए हों। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारी बेटियां जो है वो जागरूक हों। ये प्यार, अगर इसका रिजल्ट इस तरह का होगा तो ऐसे प्यार से अच्छा कि प्यार का शब्द ही हम मिटा दें। 6 महीने लगे इस मौत की गुत्थी को सुलझने में, यानी कि 18 मई को उसकी मृत्यु हो चुकी थी और 14 नवंबर को यह बात सामने आई है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। सोशल मीडिया पे उस शख्स ने उसे एक्टिव रखा था ताकि उसके परिजन और दोस्तों को ना पता चल सके कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। कितने सपने उस श्रद्धा ने देखे होंगे उस युवक के साथ, और आखिर में क्या मिला उसे? मौत। तो परिजन भी कोशिश करें जब इस तरह का कोई मामला होता है तो बच्चों को जरूर समझाएं, नहीं तो इस तरह के परिणाम जब सामने आते हैं तो वो दहला के रख देते हैं। दिल्ली के साथ साथ पूरा भारत इस समय दहल चुका है और लव जहाद का मामला जो है उसके ऊपर अब दोबारा से विचार किया जा रहा है। और जिस तरह से बेरहमी से आफ्ताब ने उसका कत्ल कर दिया और इस चीज को उसने माना भी है, पुलिस इसे पूरी तरह से जांच रही है कि आखिरकार उसके पीछे क्या कुछ मंशा थी या फिर इस तरह की कितनी लड़कियों के साथ उसने खिलवाड़ किया है। दुखद। देखते रहे जेके चैनल। मुझे महेंद्रजीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।